नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश के बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब स्कैम में, लैंड फॉर जॉब घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिल गई है। उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी जाहिर है कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस बहुचर्चित मामले को लेकर आज दिल्ली की अदालत में सुनवाई हुई और 4 अक्टूबर की जो तारीख है कोर्ट ने मुकर्रर की थी, तो जाहिर है इस मामले में सुनवाई होनी थी। तो आज इस मामले में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने न सिर्फ लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव बल्कि बाकी आरोपियों को भी जमानत दे दी है और 16 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है जब इस पूरे मामले में एक बार फिर सुनवाई होनी है। लैंड फॉर जॉब मामला, आरोप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर है और फिर उनके परिवार पर है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव ये भी जांच की जद में रहे हैं। इन पर भी तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चार्जशीट है और इन लोगों को भी आज जमानत मिली है। जाहिर है तेजस्वी यादव और लालू यादव का जिक्र हम कर रहे हैं, राबड़ी देवी का जिक्र कर रहे हैं। तो लालू यादव पर आरोप यह है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जमीन ली और जमीन के बदले नौकरियां लोगों को दी है। जमीन के बदले नौकरी मामला है, लैंड फॉर जॉब मामला है और इस मामले में लालू यादव के परिवार की भी संलिप्तता रही है। कई दूसरे लोगों को भी संलिप्तता रही है, लेकिन इस मामले में मीसा भारती की मुश्किलें भी बढ़ती रही हैं। इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ती रही हैं और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की मुश्किलें भी बढ़ती रही हैं। तो आज जो खबर आई है दिल्ली की अदालत से, वो खबर ये आई है कि दिल्ली की राव जेवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है और तेजस्वी यादव और लालू यादव, राबड़ी देवी समेत सभी लोगों को जमानत कोर्ट ने दे दी है। 50,000 के निजी मुचलके पर इन लोगों को नियमित जमानत दी गई है और इस मामले के इसकी अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। और इससे पहले सीबीआई की चार्जशीट पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कुल 17 आरोपियों को सम्मन जारी कर 4 अक्टूबर को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा था। अब जब लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है कोर्ट की तरफ से और लैंड फॉर जॉब के मामले में उनको कोर्ट ने जमानत दे दी है, तो इस बड़ी राहत के बाद, जमानत मिलने के बाद प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं राजनीतिक दलों की। और लालू यादव जिसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं जेडीयू के साथ, तो जेडीयू का रिएक्शन भी सामने आया है। पहले जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान सुन लेते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। देश की जनता लगातार इस ट्रेंड को देख रही है, किस तरह से स्वायत्त संस्थाएं केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनको डराने के लिए। असल में भाजपा के लोग इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से भयभीत हैं। लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी को जमानत मिली है। ये उनके लिए एक अच्छी और राहत देने वाली खबर है। हम सभी को भारत की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है कि किसी भी निर्दोष को लाख फंसाने की कोशिश हो, लेकिन न्याय होकर रहेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचें कि चाहे लाख कोशिशें उनकी तरफ से हो नेताओं को डराने की, धमकाने की, लेकिन इंडिया का मजबूत गठबंधन उनके सामने है। भारत के लोगों के समर्थन से आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन ही आएगा। तो साफ तौर पर जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं, अभिषेक झा ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार स्वायत्त संस्थाओं का, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करती है और ये आरोप पहली बार नहीं है। इस तरह की कार्रवाई और इस तरह की कार्रवाई पर कई बार सवाल उठते रहे हैं और सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि बीजेपी पर यह आरोप है कि आपके साथ जो नहीं है, आपका जो राजनीतिक दुश्मन है, राजनीतिक विरोधी है, वो भ्रष्टाचारी है। उसके खिलाफ ईडी, उसके खिलाफ सीबीआई, तमाम चीजें। और जो आपके साथ चला गया
वो दूध का धुला हो जाता है, वो आपकी वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। वॉशिंग मशीन शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विरोधी ही करते हैं। जब ईडी, सीबीआई और दूसरे इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं की कार्रवाई पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती है और इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधती हैं। उदाहरण अजीत पवार हैं, और अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री का जो बयान है उसका हवाला बार बार दिया जाता है। एनसीपी को लेकर, नेशनल करप्ट पार्टी, अजीत पवार को लेकर न जाने क्या क्या बयान दिए जाते थे। अब अजीत पवार बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं। शुभेंदु अधिकारी और असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका उदाहरण दिया जाता है। तो जाहिर है जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो देश की सियासत गर्म होती है, बिहार की राजनीति गर्म होती है। और अब जब लालू यादव को इस पूरे मामले में जमानत मिली है, तेजस्वी यादव को जमानत मिली है, राबड़ी देवी को जमानत मिली है, तो गर्माहट बढ़ेगी। कई तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। जब भी तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जाता रहा है, या फिर जब इस सुनवाई की बात थी कि आज सुनवाई होनी है, तो फिर कई तरह के कयास कि क्या तेजस्वी यादव गिरफ्तार भी होंगे। बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं और क्या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि तेजस्वी यादव की मुश्किलें पहले भी बढ़ती रही हैं। उनके घर पर, दिल्ली स्थित उनके घर पर रेड हुई ईडी की। उनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं, कुछ बहनों के यहाँ भी रेड हुई, या बहनों के रिश्तेदार के यहाँ रेड हुई, पूछताछ हुई है। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी की मुश्किलें, मीसा भारती की मुश्किलें इस पूरे मामले में पहले भी बढ़ती रही है। और सिर्फ लालू परिवार ही क्यों, लालू यादव के जो करीबी रहे हैं, लालू यादव के जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जिनको बेहद करीब माना जाता है लालू परिवार के, सुनील सिंह हो गए, भोला यादव हो गए, अबू दोजाना हो गए, ये वो नेता हैं जो लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं। और इस मामले में इनकी भी मुश्किलें बढ़ती रही हैं। इनके घर भी रेड हुई है। भोला यादव तो सीबीआई की गिरफ्त में भी रहे हैं। तो ये वो पूरा मामला है जिस मामले ने पूरे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, जिस मामले ने लालू यादव के करीबियों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। उस मामले में आज एक बड़ी राहत लालू परिवार को मिली है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी को मिली है, बाकी दूसरे आरोपियों को भी मिली है। बिहार की राजनीति के लिहाज से भी ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जाहिर तौर पर राहत मिली तब भी, न मिले तब भी, अगर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती तब भी बिहार की राजनीति पर इसका बड़ा असर होता है, बड़ा असर होना था। क्योंकि कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। फिर नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने जब इस मामले में तेजस्वी यादव का नाम आया तो उन्होंने सरकार से अलग हो गए थे, वो महागठबंधन से अलग हो गए थे। क्या वो इस बार फिर ऐसा करेंगे? तेजस्वी यादव की मुश्किल अगर बढ़ेगी, तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ा, तब नीतीश कुमार क्या करेंगे? तमाम तरीके के कयास इस पूरे मामले को लेकर लगते रहे हैं। तो इन कयासों को थोड़ा विराम मिला है। अगर राहत मिली है तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, राबड़ी देवी को, तो चलिए इस पूरी खबर में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।